This is second lecture for CS403 database management system. तो लास्ट लेक्चर में जैसे आपको मैंने बताया था कि ये हैंड आउट शॉर्ट है एंड ईजियर वर्डिंग में, अगर आप याद करना चाहें वो भी बहुत ईजी हो जाएगा, एंड अगर आप इसको पढ़ के समझना चाहें तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा क्योंकि ईजियर वर्डिंग में। सो और जो समझाना वो मैं भी इस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा, शॉर्टेड है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन पिछले सेमेस्टर या क्लासेस में पढ़ा होगा डेटा इन्फॉर्मेशन, बट अभी इसमें क्या बता देता हूँ। फॉर इसमें सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? आप उसके बारे में उसका नाम जानेंगे, देन उसकी एज, डिफरेंट चीज़ हो सकती है जैसे एज, नेम और उसका सेमेस्टर कौन सा जैसे, ओके। तो वो क्या करता, तो ये जो है नेम हो गया, एज होगी और इसका सेमेस्टर कौन सा है, तो दीज आर द डेटा है स्पेसिफिकली। एक एक जो है उसमें नेम डेटा है, इसकी एज डेटा है, तो ये डेटा हो गया। इनको जब कंबाइन करके तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो दैट्स डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट। फैक्ट कहते हैं हकीकत को। तो फैक्ट मिलके छोटे छोटे डाटा मिलके एक इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। इट बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेस एंड लेबल्ड, ओके। तो ये सिंपल सी स्कीमा। Schema is a structure that outlines the format of database and data and databases. अच्छा, जो मेन पॉइंट इज वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीवल इज केप्ट, ओके। सो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मैं इसको डायग्राम क्लियर से थोड़ा समझाता हूँ। पहले से डायग्राम मैंने बना दिया छोटी ताकि बताने के लिए इजी और शॉर्ट टाइम भी कम हो। तो अब स्कीमा में एक और डेफिनेशन भी आती है, स्कीमा इज़ द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। Now, what is logical representation? Now, there's a two thing: logical representation and physical representation. Physical representation as what है कि physical, तो उसमें आपको जैसे कि let's say you go to database और आपको पिक्चर सेंड करते हैं, ये डेटाबेस है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको कहा जाता है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो इनमें यहाँ पर रखा गया, एंड देन अगर वो आपको डायग्रामेटिकली समझाएं तो लाइक जैसे कि ये लेयर है, अभी इसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी डायग्राम से। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है डेटा सिक्योरिटीज लेवल पर, लास्ट लेवल पर एडमिन है जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटर पूरा संभाल रहा होता है। तो ये फिजिकल लेयर है कि समझाया जा रहा है डेटा कहाँ कैप्ट है। बट स्कीमा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से, अब ये तो पूरा डेटा के पूरे फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो स्पेसिफिक डेटा जो स्टोर करना है, द डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड, जो डेटा है उसको किस तरीके से इसमें डेटाबेस में स्टोर करना है, उसकी जो लॉजिकल जो प्रोसीजर होते हैं वो स्कीमा के थ्रू होते हैं। अगर आपने ऊ पढ़ी होगी CS304, तो उसमें आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह आपने पढ़ोगे, तो उसमें ये तो होगा इस तरीके से। अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का सेमेस्टर। तो ये उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि डेटाबेस का काम किया है, बेस्ट थिंग कि उसमें डेटा एफिशिएंटली स्टोर होता है और मैनेज करना भी ईजी होता है। तो उसको मैनेज भी आपने स्टोर करते मैनेज इस तरह करना होगा कि वो जब रिट्रीव हो, जब किसी कोई देखे वापस ले अपना डेटा वापस, तो उसको किस तरीके से मैनेज हो, या कोई किसी को कुछ ज़रूरत है और रिट्रीव होता है ये एसक्यूएल कमांड से, जो कि आगे आप पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड होती हैं, बाकी भी काफ़ी हैं। तो ये किस तरीके से रिट्रीव होता है, तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल यानी कि आप किस तरीके से उसको रखेंगे, एंड फिजिकल तो इस फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो दैट्स सिंपली अबाउट स्कीमा में। आगे इस आते 403 में आपको बहुत जगह आपको स्कीमा मिलेगा। तो फिलहाल तो बेसिक डेफिनेशन थी कि स्कीमा होता गया, बाकी आगे आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सही समझ आ जाएगी। Database applications. Database application is a program that operates on database data. It can add, retrieve, update, display data. तो जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें की एप्लीकेशन है ये प्रोग्राम जो कि ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं उनमें ऐड करने में, या डेटा रिट्रीव करो, डेटा को अपडेट करो, या डिस्प्ले यानी कि दिखाना, हमने चेक करना है, तो उसमें ये डेटाबेस की एप्लीकेशन जो कि यूज़ होती हैं। DBMS सॉफ्टवेयर, ये आपको मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था। DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि इज़ यूज दैट मैनेज द डेटा एंड इस यूज़र टू एक्सेस इट। तो अच्छा जी, इसमें आप ये भी करते हैं, इंश्योर यूज़र कैन परफॉर्म नेसेसरी ऑपरेशन वाइल प्रिवेंटिंग अनऑथराइज। तो इसमें यानी कि यूज़र उतना ही यूज़ कर सकता है जितना अलाउ किया होगा। तो इसमें नाउ फर्दर एडवांटेजेस, कल भी फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत एडवांटेजेस थी, और अब यहाँ पर हम के फर्दर एडवांटेजेस। डेटा कंसिस्टेंसी, इसमें देखिए ऑल द इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक डेटा हैव द सेम वैल्यू। अच्छा जी, अभी इसका मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये डेटा कंसिस्टेंसी इस लिहाज से कि ऑल दी, अभी ये देख रहा हूँ, ऑल द इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डेटा हैज़ द सेम वैल्यू। स्पेसिफिक डेटा, अब मिसाल के तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है, इसकी आईडी भी होगी, इसका मार्क्स भी होंगे, इसका CGPA भी है।
तो इसको एक वैल्यू दे दिया, लेट्स से ये वैल्यू 175 XJ, कोई उनके आपको पता होगा पीछे अगर चीज़ में पढ़े होंगे, तो इसे रैंडमाइज होते हैं इनकी वैल्यूज जो स्टोर होती हैं। तो ये सारी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इंस्टेंस जो एक इंस्टेंस है इसकी जो स्पेसिफिक बाकी जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक ही वैल्यू होगी, ताकि अगर के मुझे स्टूडेंट का डाटा निकालूं इस लेट्स से कि कमांड से, और इसमें मैंने ये वैल्यू देता हूँ, तो एक वैल्यू से स्टोर हुआ हुआ है, तो इसके बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी शो हो जाएंगी, जो कि इसके रिलेटिव है। इसके रिलेटिव, इसकी ये नहीं कि इससे इररेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो इसके इस स्टूडेंट के साथ जो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक ही वैल्यू से हैं, ताकि एक ही वैल्यू को जब यूज़ किया जाए, लेट्स से मैं इसको स्टूडेंट 1 की कमांड देता हूँ, तो इसकी ये वैल्यू इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, तो इसकी वैल्यू इसके साथ भी स्टोर होगी, इसके साथ भी स्टोर होगी, इसके साथ भी स्टोर होगी। अपने लिंक लिस्ट या पीछे आई थिंक 301 या 302 में, आई थिंक उसमें अगर पढ़ा हुआ आपने लिंक लिस्ट वगैरह में, तो उसमें पता किस तरीके से वैल्यू स्टोर होती हैं, लिंक हुए हुए होते हैं। तो ये डेटा कंसिस्टेंसी। नाउ इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। अच्छा, DBMS में कैन मॉनिटर एंड एक्शन द एंड डेटा एक्सेस एनहांस सिक्योरिटी। अच्छा जी, डेटाबेस में जब आप यूज़ करते हैं डेटा को, डेटाबेस के थ्रू आप जब यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको मॉनिटर हो रहा होता है कि यानी कि रिकॉर्डेड होता है वो सब। जैसे कि अगर आपने एनीडेस्क या कोई इस तरह का यूज़ किया हो, तो आपको पता होता है कि जब एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो दूसरे को जो जिसका पीसी यूज़ किया जाए उसको नज़र आ रहा होता है कि हम किस तरीके वो मेरे दूसरा बंदा मेरे पीसी पे क्या कर रहा है। तो उस तो इसी बिल्कुल उसी थ्रू के जैसे कि अभी मीट वगैरह की क्लास ली होगी, तो अपनी बंदा कोई स्क्रीन शेयर करता है, तो उस तरीके से। तो इसमें बहुत से अलग सिक्योरिटी के तो इन्हांस काफ़ी होंगे, तो मैं इसे एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो कैन मॉनिटर यूज़र एक्शन, तो यूज़र जो भी करेगा उस वक्त, और जो भी डाटा जो जिस डाटा को एक्सेस करेगा, उनका रिकॉर्ड उनके पास होगा और उनके पास सब पता होगा उनको। तो इस तरीके से सिक्योरिटी, ताकि वो अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले, या कोई ऐसी एक्शन ना कर ले जो प्रिविलेज ना हो। अच्छा, अब क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें डेटाबेस में, लेट्स से आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बट किसी एक ने वो पहले सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, उसके बिल्कुल उसके मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, बट उसके जो कंपोनेंट्स थे, कुछ कंपोनेंट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है ना, छोटे छोटे 10 लाइन का कोड है, अगर बहुत ज़्यादा लेट्स से 10 लाइन का कोड है कि 10 लाइन का 10 10 लाइन का कंपोनेंट मिलकर एक पूरा सॉफ्टवेयर बन गया ना। तो अब दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक अलग टीम डेटाबेस की है, जिनको अब वो बना रही है, लेकिन उनके उनको उनके पास जो कंपोनेंट है वो पिछले कंपोनेंट पड़ा हुआ है, उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देख, न्यू एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी इन द डेटाबेस, पहले से पड़ा हुआ है, तो वो वहीं से डेटाबेस से वो पुराना कंपोनेंट उठा के उस नए सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, ताकि ये नहीं होगा कि वो सारा दोबारा से लिखना पड़े सारा कोडिंग, क्योंकि पहले से पड़ा होगा। सिर्फ ये कोडिंग के बारे में नहीं, इस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ें आती है, तो सिर्फ एग्जाम्पल के समझाने के लिए बता। तो पहले से अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी डाटा, और अगर न्यू एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में बनानी है, तो वो वहीं से डेटाबेस से ही एक्सेस करके उसको यूज़ कर लेंगे। इट्स रिड्यूस द एफर्ट टू नीड टू सॉफ्टवेयर, यानी कि दोबारा उसको पूरे नए सिरे से बनाने के लिए एक नीड नहीं रहे, क्योंकि जो भी यूज़ हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, वो सब सेव होता है डेटाबेस के अंदर। जैसे वह डेटाबेस बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, और डेटा उनका बहुत ज़्यादा है, टेराबाइट तो बल्कि आगे ज़ेटाबाइट चलता है। तो बेनिफिट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, सो नाउ इकोनॉमी ऑफ स्केल। नाउ डेटाबेस शेयर डेटा स्टोर्ड इन वन लोकेशन। अच्छा जी, अब इसमें ये होता है डेटा शेयर एक ही लोकेशन में यूँ होता है कि अब मिसाल के तौर एक आप शॉप है, अब अगर आप चाहते हैं उस शॉप को एक्सपेंड करना, तो आप ये करेंगे ना, एक शॉप का नाम से आप उसको बाकी मुख्तलिफ शहरों में, जैसे कि जैसे मैकडोनल्ड KFC, उन्होंने अपने मुख्तलिफ शहरों में खोली हुई है। बट होता क्या है, एक तो ऑनलाइन डिलीवरी से सेपरेट थिंग, तो अगर वैसे अगर फिजिकली आप जाए, तो आपने उनको यानी कि जाके विजिट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्या है, एक ही जगह में, यानी कि इन वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे डेटाबेस है उनका, और जिसने भी एक्सेस कर रहा हो तो वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। तो और एक ही जगह पे इतना एक्सपेंड किया हुआ उन्होंने, यानी इतनी बड़ी जगह है, समझो इतना बड़ा, इसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हैं कि मल्टीपल लोकेशन पे उनको अपने लिए पूरा हेडक्वार्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका डेटाबेस एक ही जगह पर है। तो कंकरेंसी कंट्रोल है सेकंड, डेट मल्टीपल यूज एक्सेस एट द सेम टाइम। लेट्स से जैसे कि हमारे वी में एग्ज़ाम जब होते हैं, तो उनमें जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अभी एक कंप्यूटर पे जब एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है, तो नेक्स्ट डे किसी और दूसरे स्टूडेंट का होता है, लेकिन वो एक ही कंप्यूटर मल्टीपल स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो होता वो उसमें यूज़र अकाउंट वो चेंज हो जाता है ना। तो लेकिन डेटाबेस में ये होता है कि अब वो एक स्टूडेंट जब यूज़ कर रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट नहीं यूज़ कर सकता उस पीसी को, क्योंकि हम फिजिकली उस वक्त यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस में एक डेटा को अपने अपने पीसी से आप मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसको फिर कंट्रोल करना, क्योंकि मैनेज इस तरीके से करना होता है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें
कोई ख़राबी ना हो जाए या कोई एरर ना आ जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए ये एक कंट्रोल होता है, एक बेनिफिट में आ जाता है। क्योंकि अगर मल्टीपल यूज़र यूज़ करें तो उसमें कोई मसला ना हो, और नहीं होता, और यही बेहतर बात है डेटाबेस की। तो बैकअप एंड रिकवरी, जो कि आपको पता होगा नाम से, बैकअप एंड रिकवरी होते हैं इन केस अगर कोई डाटा ख़राब हो जाता है तो बैकअप उसमें डेटाबेस में पड़ा हुआ है, साइड साइड के जो भी प्रोसेस हो रहा होता है डेटाबेस में वो रिकॉर्डर होता है या सेव होता है। तो डेटाबेस का जो भी डेटाबेस है वो एक तो एक्सेस हो रहा होगा जहाँ पर, और एक उसी डाटा का बैकअप बना हुआ कि इन केस जो यूज़ हो रहा है वो उसमें कोई एरर आके ख़राब हो जाता है, जैसे कोई जल जाता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आ जाता है या डेटाबेस में कोई एरर आ जाता है, तो लेकिन उसका बैकअप पड़ा होता है हमेशा, क्योंकि ये बेस्ट एक चीज़ होती है। अच्छा, ये कॉस्ट और ये डेटा रिकवरी इसमें आ जाते हैं, लाइक जैसे कि डिसएडवांटेजेस में कह सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, इसमें कॉस्ट जो डेटाबेस की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज यू हैव टू लाइक गो फॉर द स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्वालिफाइड स्टाफ, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो डेटा रिकवरी तो जैसे कि बैकअप में रिकवरी होता है, बट ये है कि डेटा रिकवरी एक आम बात नहीं है, तो इसके लिए टेक्निकल एंड रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल स्किल, तो इसके लिए यानी कि उनके स्टाफ होते हैं, क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं, तो उसके लिए यानी कि काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है। दस, ना इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। डेटा इज़ अ रिसोर्स। अब डेटा इज़ क्रूशल रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो डेटा ऐसे ज़रूरी क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। अब जैसे एज आई सेड फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डेटा जो है वो यूज़ किया जाता है जैसे वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास डेटा होगा तो आप बताएंगे। और जैसे कि हमारे वीयू में ही है, अब हमारा जो हम ये सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी सेमेस्टर है जो हमारा, लेकिन हमारे पिछले सेमेस्टर का डेटा तो हमारे पास वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो मार्क्स आते हैं सारे CGPA या जो भी है वो सब पड़ा हुआ है, और जो हमें शोर होता है। इवन कि हमारा जो सारा डाटा है, इन जो हमने जो दिए में असाइनमेंट वगैरह जो सबमिट की होती है, उनके मार्क्स, DGDB के जो सब हमारा डाटा है, जब हमने किस वक्त लॉगिन किया हुआ, वो सब जो हमें शो हो रहा था उसके अलावा भी उनके पास सेफ होता है। हमारे पास हमारे सेमेस्टर का डाटा होगा कि हमने इस असाइनमेंट में हमारे इतने मार्क्स आए, तो लेकिन प्रीवियस जो सेमेस्टर है उनका जो मार्क्स वगैरह वो सब उनके पास पड़ा हुआ है, जो VU के डेटाबेस में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो डेटा काम आता है। तो डेटा इसीलिए क्योंकि डेटा अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को काम आता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटा छोटा डाटा, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी डाटा मिल के जो इन्फॉर्मेशन बनती है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा का यूज़ करके AI जो है वो ऑल बेस्ड डेटा पर है। वो आप कभी सर्च कर लीजिएगा हाउ AI वर्क्स, तो आपको समझ आ जाएगी कि डेटा से किस तरीके से वो जो आप रिकैप्चा आपने देखा होगा कभी, रिकैप्चा नाम, जब पिक्चर आपने सेलेक्ट ऊपर आता ऑप्शन के ये कोई नाम दिया होता है कि टिक द बाइसिकल, तो यहाँ पे मल्टीपल बाइसिकल आती हैं, कुछ बाइसिकल होती नहीं, तो उन पर टिक करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर AI, तो क्योंकि वो AI ताकि रिकगनाइज कर ले, तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। लेवल ऑफ डेटा, देयर थ्री लेवल्स ऑफ डेटा: रियल वर्ल्ड, मेटा एंड एग्जिस्टेंस। तो रियल वर्ल्ड डेटा आप सिर्फ इस तरह समझ लें कि लेट्स से अबाउट कार्स, तो कार उसके कौन सी कार है, उसका मॉडल क्या है, कब साल में बनी है, तो ये रियल लाइफ, क्योंकि रियल वर्ल्ड की चीज़ें, मैं कोई वेबसाइट की बात करूँ तो वो रियल वर्ल्ड में नहीं आती, ओके। तो रियल वर्ल्ड की लाइक जो कि जो दुनिया में आम दुनिया में यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, उनको नॉट लाइक ऑनलाइन चीज़ें जो कि रियल वर्ल्ड में, जैसे कार की एग्जांपल मैंने दी, तो रियल वर्ल्ड का डेटा में जो आ जाते हैं वो रियल वर्ल्ड डेटा हो गया। मेटा डाटा, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेटा डाटा होता क्या, मेटा डाटा कि अब समझ लें कि जो कार हम बना रहे हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दी रियल में कार, तो कार अब किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर होने वाली है, उसमें जब उसको पूरा उसका डाटा जो बनेगा उस कार का जो हम बनाने वाले हैं, ओके, तो उसके उस कार का जो नाम है वो कितने स्ट्रिंग में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैक्सिमम जो हमने अगर आपने पढ़ा हो पिछले पिछले सेमेस्टर में CS में अगर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा स्ट्रिंग किस तरीके से एक हम प्राइवेट करके उस पर स्ट्रिंग दे सकते हैं कि इतनी लिमिट हो सकती है नाम की, तो उसके कितने लिमिट नाम की, उसके कितने कैरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए जब उसकी लाइन कोडिंग में डेटाबेस में लिखा जा रहा है। तो मेटा डाटा जो रियल वर्ल्ड डाटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। स्पेसिफिक द टाइप, साइज, नंबर, एट्रीब्यूट, क्या मतलब कि किस टाइप की होनी चाहिए, क्या साइज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन नॉट वाजी इन्फॉर्मेशन, वो बैक एंड पे होती है, जैसे कोडिंग बारे में हो जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। नाउ अब एग्जिस्टेंस के लेट्स से एग्जांपल लेते हैं जिस कार की। तो अब जिस तरह हम कार की जो कार हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए जो हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, अब जैसे कि कोई भी कार हम बना रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है एग्जिस्टेंस, जैसे कार को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो कार पहले बनी हुई है लेकिन उसको हम मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस कार को पहले से एग्जिस्टेंट डेटा पड़ा होगा।
लेस से कोई कंपनी मर्सिडीज़ ले लेते हैं, मर्सिडीज़ तो उसका जो नाम है ब्रांड का वो सेव हुआ है, देन SLS AMG, तो अब उसका वो ब्रांड हो गया, नाम ये आ गया। अच्छा जी, डबल एग्जॉस्ट, तो वो अब ये इसका क्या रहे, एग्जिस्टेंट डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, और वो एग्जिस्टेंट डेटा मिलके तो फिर आगे हम उसको यूज़ करें जैसे एग्जिस्टेंट डेटा। डेटाबेस सिस्टम यूज़र्स, तो डेटाबेस यूज़ करने वाले जो यूज़र कौन कौन होते हैं, तो इसमें ये इनकी 6 टाइप है, सॉरी 5 टाइप है। तो 5 टाइप, सबसे पहले एप्लीकेशन मैनेजर दो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने बताएगी कि हमें ये डेटा बनाना है, डेटा इस तरह हमारा रेगुलेशन का सेव करो, तो उनको जो बनाने वाले होंगे डेटाबेस को उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं। देन एंड यूज़र जहाँ भी एंड यूज़र का नाम आ जाए तो उसको समझ लीजिएगा जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इस्तेमाल करने वाले, अब इसमें देख एप्लीकेशन डेवलप, अच्छा जो अभी एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने डेवलप कर दिया, तो अब इनको जो यूज़ करने वाले हैं वो एप्लीकेशन एंड यूज़र होंगे। अब इसमें अभी आगे समझाता हूँ, नाइव यूज़र एंड सोफिस्टिकेटेड यूज़र। नाइव यूज़र वो होते हैं कि एप्लीकेशन विदाउट इंटरेक्टिव विद अदर पार्ट ऑफ द डेटाबेस, लेट्स से कि व्हाट्सएप है, तो हम व्हाट्सएप के हम एंड यूज़र हैं और एंड यूज़र में हम नाइव यूज़र हैं। नाइव यानी कि नाइव इनको कहते हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती इतनी। तो अब जैसे कि अब हमारे पास व्हाट्सएप की जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास उतनी नॉलेज जो हमें शो की जा रही है, अब उसके अंदर पीछे बैकएंड में जो कोडिंग चल रही है उससे हमें कोई लेना देनी है ना, वो कोई यूज़ करता है, हमें सिर्फ क्या टेक्सटिंग कॉल होगी, छोटे वो जो सेटिंग हमें दी होती है अपने लिहाज से हमें वही करना होता है, उसके मज़ीद उसमें हम जो कोडिंग लाइन में चल रही होती है किस तरीके से इनक्रिप्टेड हुआ है वो सब हमारे इन्फॉर्मेशन के बाहर है, और ना हमें उसमें कोई हाथ मारना है इतना, तो हम नाइव यूज़र हैं ना। सोफिस्टिकेटेड यूज़र वो हैं जो कि अब जैसे कि उनमें पता होता है कि जैसे कि ये जो इंक्रिप्शन हो रही है किस तरीके से हो रही है, अब जो ये न्यू अपडेट आई है किस लिहाज से हो रही है। जैसे एप्लीकेशन यूज़र जब अपना लॉन्च करते हैं तो वो किसी न किसी को देते हैं टेस्ट करने के लिए कि आप टेस्ट करो और ये क्या सही है या नहीं, इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं। जो सिर्फ यूज़ करने वाले सिंपली वो नाइव यूज़र होते हैं जैसे हमें। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये DBS जो होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं, अब प्रोग्राम बना दिया, अब उसको जिस तरह बनाया था अभी जैसे स्कीमा में कि किस तरीके से डिज़ाइन को मैनेज करना है डेटाबेस में, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, कोई मसला ना हो, बैकअप किस तरह का, रिकवर किस तरह करना है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। डेटा प्रोग्राम बन चुका है उसको मैनेज करना किस तरीके से, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, तो ये इंपॉर्टेंट है DBA वाला। नाउ ड्यूटीज ऑफ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। स्कीमा डेफिनेशन, तो स्कीमा को बनाना किस तरीके से, जैसे कि अभी ये भी बताया था कि किस तरह बैकअप बनाना है, किस तरह फंक्शन करना है, मैनेज करना है, तो वो स्कीमा ही मैनेज करता है डिज़ाइन के डेटा के डिज़ाइन को। तो और उस स्कीमा को कौन डिज़ाइन मैनेज करता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ग्रांट एक्सेस, अब ग्रांट एक्सेस जस्ट लाइक के जो इनको एक्सेस दिया होगा स्पेसिफिक, यानी इनके पास अथॉरिटी होती है कि किसी को ब्लॉक करना चाहें ब्लॉक कर सकते हैं, सिंपली बात बात बताऊँ, और जिसको एक्सेस देना चाहें दे सकते हैं, अपनी तरह समझ लें। अच्छा जी, रूटीन मेंटेनेंस ऐसी बात है, किसी चीज़ को मेंटेन तो करना ही होता है, इवन का कार है तो उसको भी कोरोना का टाइम बाद उसमें क्या कहते हैं जो ख़राबी आ गई उसको मेंटेन करने के लिए, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि चेक करना कि बैकअप सही है, यानी मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस यानी कि स्पेस फुल तो नहीं हो जाती, कितने जॉब एक सिस्टम में, यानी कि एक लिमिट भी हो सकती है सिस्टम की कि इस सेमेस्टर में इतने यूज़र एक वक्त पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिमिट है उसको भी चेक करना, सब ये मॉनिटरिंग करना, ये सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव द कमेंट। जज़ाकल्लाह, ना मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।